तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 07 में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्ट एपिसोड जो ये बंदा होता है, ये बंदा कहने लगता है कि टीवी होस्ट और फिर एंकर के बीच में फ्रेंडशिप कैसे हो सकती है। फिलहाल हम देखते हैं ये जो यैन होती है, ये लड़की, ये बहुत ज़्यादा ना हैरान हो चुकी होती है। हम देखते हैं ये कह रही होती है कि देखो तुमने ऐसे मत देखो, ठीक है, अगर तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं कराना तो फिर मैं उन लोगों को मना कर देती हूँ, ठीक है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम देखते हैं ये लड़की ना मतलब जाने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़का होता है ये बस उसी को देख रहा होता है और थोड़ा घूरे जा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो लड़की जाने लगती है। बट हम देखते हैं ये लड़का आ जाता है इसके पास, कह रहा था कि सर आप थोड़ा वेट करो, मैं किसी को बुलाता हूँ, वो आपको इंट्रोड्यूस करा देगी, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट और सब कुछ के बारे में। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा आता है जैंग के पास, कह रहा था कि जैंग देखो तुम जाओ, ठीक है, वहाँ पे कस्टमर है, वो प्लेन परचेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो तुम उन्हें इंट्रोड्यूस करा दो। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि जैंग क्या तुम श्योर हो कि ये मतलब प्लेन खरीदने वाले हैं। फिलहाल इन दोनों का नाम ही जैंग जैंग है, बस एक में ई है और एक में ए है। फिलहाल हम देखते हैं वो उस लड़की को देख रही होती है, कह रही थी कि यार ये देखो वो लाइव स्ट्रीम कर रही है और बाकी ये दोनों। खैर हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो मुझे पता है मेरी गर्लफ्रेंड इन लोगों को लेकर आई है, तो मैं कुछ कह भी नहीं पाया। अब मैं इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहता क्योंकि ये लोग बहुत शोर मचाए थे, तो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। फिलहाल हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है कि अच्छा वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना मतलब एक बहुत लो लेवल की लड़की है, खैर वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती। हम देखते हैं वो लड़का जो कि इसके कंधे पे हाथ रखता है, कह रहा होता है कि देखो तुम बस वही करो जो मैंने कहा है, ठीक है, तुम जाओ जाके उन्हें बताओ। अब वो कह रहा था कि देखो मैं वैसे भी इसके साथ बहस नहीं करना चाहता, तो ठीक है, मेरे को इससे बहस नहीं करना। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की आती है इनके पास, कह रही होती है कि हेलो हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो देखो अब हम देखते हैं वो सारी डिटेल वगैरह बताने लगती है, कह रही थी कि देखो मेरा नाम जैंग है, ठीक है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ एयरक्राफ्ट के बारे में। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि वाह लिटिल सिस्टर, आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को ही बताना कि ये प्लेन वगैरह क्या क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं वो थैंक यू वगैरह बोल रही होती है, बट हम देखते हैं ये लड़की की सोच रही होती है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे से ये क्वेश्चन पूछने की, क्या मैं इसको इस लायक दिखती हूँ। तभी हम देखते हैं वो लड़की एक्सप्लेन करने लगती है, कह रही थी कि देखो ये ना लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है इस दुनिया का, और मतलब सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है एक एक चीज़, लेकिन वो इतनी बोरियत तरीके से एक्सप्लेन कर रही होती है ना कि हर कोई बोर हो जाएगा। फिलहाल वो कह रही होती है कि इसकी कॉस्ट कम से कम 1 मिलियन 100 मिलियन होगी पर साल, और मतलब बहुत ज़्यादा बोर बोर कर रही होती है। वो लड़की सोच रही होती है क्या ये हाई एंड सेल वाली लड़की है, लेकिन इसका एटीट्यूड तो देखो ज़रा, कोई भी मतलब ये ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे पता नहीं क्या हो। फिलहाल लिनी का दोस्त कह रहा होता है कि तो तुम्हारा हो गया, तुम्हारा मतलब क्या है इससे, तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि हाँ हो गया, वैसे मैंने असाइन वगैरह कर दिया है। वो कह लगती है कि देखो अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो ना मेरी सर्विस से, तो आप लोग मेरे खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब वो लड़की खड़ी होती है, कह रही होती है कि तो वैसे अगर आप लोग सच में सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आप लोग जा सकते हो यहाँ से, किसी और कंपनी में देख सकते हो, ठीक है, प्लेन वगैरह। अब इस लड़की ने अपने सारे काम मतलब ऐसे किए थे जैसे बिना मन के। खैर हम देखते हैं वो जो लिन्नी का दोस्त होता है वो कह रहा था कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि हम इतने सारे पैसे वेस्ट करेंगे और तुम बस ऐसे ही मतलब बिना कुछ बताए हमें एक्सप्लेन कर दोगी, बताओ। हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो ठीक है हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों उठते हैं और बस जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़की आती कह रही थी कि देखो मैंने अपना जॉब कर दिया जैसा आपने कहा था वैसे ही, ठीक है, और मैंने उनकी परवाह भी नहीं करी। हम देखते हैं वो लड़का कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच। फिलहाल हम देखते हैं वो देख के शौक उड़ जाता है क्योंकि भाई जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है ना वो भी जा रही होती है। वो आवाज़ लगा रहा होता है, कह रहा था कि यैन यैन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिलहाल उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है ना वो गुस्से में होती है, वो कह रही थी कि देखो मैं अब और रुकना नहीं चाहती यहाँ पे, तो मैं भी जा रही हूँ। अब ये बोल के जाने लगती है। फिलहाल वो लड़का कह रहा होता है, जो बंदा होता है कह रहा होता है कि देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। ये बंदा बोलने लगता है कि तुम बस एक एंकर्स के लिए, छोटे मोटे एंकर्स के लिए तुम क्या मेरे से मेरे विरोध जाना चाहती हो, बताओ क्या तुम ऐसा कर सच में कर सकती हो। वो कहने लगती है कि देख अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो एक ऑर्डिनरी पर्सन प्राइवेट जेट नहीं खरीद सकता, मैं तुम्हें बता रही हूँ वो पर्सन ना तुमसे भी बहुत ज़्यादा रिच है। ये लड़की ऐसा बोल रही होती, कह रही होती कि देखो तुम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते उसके कपड़े देख के। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़का कहने लगता है कि देखो ये सारे ना स्कैमर है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। हम देखते हैं वो बोलने लगता है कि इसके जैसे पीपल ना बस भीख मांगते रहते हैं नेटवर्क के लिए। अब ये बोलने लगता है कि ये सब भीख मांगते रहते हैं और बस कुछ भी नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि तुम, अब ये लड़की थोड़ी गुस्से में दिखाई दे रही होती है। ये कह रही होती है कि देखो तुम्हें ना अपने वर्ड का ध्यान रखना चाहिए कि तुम क्या क्या बोल रहे हो, ठीक है, और किससे क्या बोल रहे हो, साफ साफ मैं तुम्हें बता दे रही हूँ ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिलहाल हम देखते हैं ये लड़की इससे लड़ाई करने लगती है, कह रही होती है कि देखो अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, आज के लिए इतना बस हुआ। फिलहाल ये बंदा बोलने लगता है कि अच्छा तो तुम उन एंकर के लिए तुम हम मेरे से ब्रेकअप करना चाह रही हो, बताओ क्या वे तुम्हें अपर क्लास की लाइफ दे सकते हैं, बताओ जरा मुझे। अब ये लड़का जो कि गुस्से में होता है, फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की जाने लगती है। बट हम देखते हैं लिनी का दोस्त आ चुका होता है यहाँ पे, और हम देखते हैं वो हंसने लगता है, कह रहा था कि हा 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 हा, देखो मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ अब तक, और स्टिल मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना जैसा तुमने बोला कि मैं भीख मांग रहा हूँ नेटवर्क के लिए। हम देखते हैं वो एक घड़ा पकड़ता है और उसे मतलब तोड़ने लगता है। ये बंदा बोल रहा था कि तुम्हें पता भी है कितना महंगा ये 1000 रुपये का है, ठीक है, टोटल अगर तुमने इसे तोड़ा तो मैं तुमसे पैसे मांगूंगा। बट हम देखते हैं ये बंदा कुछ नहीं सुनता और उसके सामने ही दे के मारता है, कह रहा था कि देखो
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को बस ये साउंड सुनना है। हम देखते हैं वो मटका दे के मारता है उसके ऊपर ही, फोड़ देता है। फिलहाल ये बंदा नीचे जाके गिरता है, कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता भी है तुम आखिर कर क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है ये जगह कौन सी है। ये बंदा बोलने लगता है कि मेरे को कोई परवाह नहीं कि ये प्लेस कौन सी है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें ना आगे से बता दूं कि तुम्हें आगे से मेरे भाई से ना पोलाइटली बात करनी पड़ेगी, ठीक है, इन फ्यूचर। अब ये बोल के जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो चलते हैं, अब क्या ही होगा। फिलहाल ये लोग तो जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा नीचे गिरा होता है और अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देख रहा होता है। फिलहाल उसके पास लड़की आती, कह रही थी कि ब्रदर जैन क्या आप ठीक हो, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड सच में उसने आप रोक मतलब उन लोगों को रोका नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ऐसी लड़की नहीं चाहिए। हम देखते हैं वो ये सब बोल रही होती है और इस लड़के को उठा रही होती है, जैंग को। और हम देखते हैं वो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो चुपचाप जा रही होती है। तभी हम देखते हैं वो जैंग बोलने लगता है कि ऑल राइट ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं, पहले तो इस जगह को साफ़ सुथरी कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रूम का सीन दिखाई देता है, जहाँ पे वो लड़की जो कि उसी लड़के का अभी भी सेवा पानी कर रही होती है, वो कह रही होती है कि देखो मुझे लग रहा है ना कि वो जो एंकर था जिसने मास्क वगैरह पहन रखा था, और उसका और आपकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है ना उसके साथ में कुछ चक्कर चल रहा है। अब ये लड़की ना मतलब कुछ अजीबो-गरीब बातें कर रही होती है। वो बंदा बोल रहा था कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में पता है, वो ऐसी लड़की नहीं है। बट हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है कि देखो मुझे पता है कि ये रिलेशनशिप ना अजीबो-गरीब होते हैं, मे बी हो सकता है तुमने देखा नहीं वो कैसे उसके लिए हेल्प कर रही थी। अब हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मुझे लगता है ना उसने आपको कुछ बताया नहीं है। अब ये सब बोल रही होती है, ये बंदे का दिमाग मतलब अलग ही हो जाता है। ये कह रहा था कि ठीक है मैं देख लूँगा इस मैटर को। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि देखो चलो इसके बारे में नहीं सोचते, वैसे भी अब मुझे उससे डील करना होगा और उसे मेडिसिन के पैसे भी तो लेने हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि देखो मुझे लगता है ना तुम्हें उसे सबक सिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। हम ऐसे किसी एंकर, छोटे मोटे एंकर से मतलब हार नहीं सकते, बुली नहीं हो सकते, ठीक है, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। अब थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लेनी मतलब बाहर आ चुका होता है। वो कह रहा था कि आई एम रियली सॉरी, देखो मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कर रहा था कि तुम ब्रेकअप कर लोगी। वो कह रही होती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो मुझे पता है ये हमारी प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से चली आ रही है। बट हम देखते हैं यैन आता है, वो कह रहा था कि ओहो खैर छोड़ो कोई बात नहीं, वैसे भी हमें रात को ना मज़े करेंगे, गुड टेस्ट करेंगे, मज फुल मस्ती करेंगे, ठीक है। अब भाई यैन के मन में तो यही चलता रहता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमें ये लोग जो कि बाहर आ चुके होते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे डांस वगैरह सब कुछ हो रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वहाँ पे ये लोग भी बैठे होते हैं साइड में। बट हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो चुपचाप मतलब उदास होके और ड्रिंक कर रही होती है। फिलहाल लेनी का दोस्त कह रहा था कि ब्रदर लेन देखो उस लड़की को ना तुम्हें, मुझे लगता है कि कंफर्ट करना चाहिए, जाओ ना जाके एडवांटेज उठाओ इस टाइम का, इस मौके का फ़ायदा उठाओ। फिलहाल पीछे से सायु भी बोलने लगती है कि हाँ हाँ ब्रदर, आपको सही मौका है ये फ़ायदा उठाने का, जाओ ना जल्दी। अब हम देखते हैं लेनी खड़ा होता है और मतलब उसके पास जा रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे तुम आखिर ड्रिंक वगैरह क्यों कर रही हो, बताओ क्या तुम्हें ड्रिंक करने का कोई शौक है। अब लिनी उस लड़की से पूछ रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि नहीं देखो मैं 17-18 साल की कोई पुरानी लड़की नहीं हूँ, ठीक है, जिसे ड्रिंक वगैरह करने का कोई शौक होगा। अब ये लड़की पीते पीते बोल रही होती है। फिलहाल लिनी भी कुछ नहीं बोलता, अब वो उसे देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन और आता है, वो कह रहा होता है कि हेलो मैं एम ए हूँ, ठीक है, और एयर स्पेस का हेड, आप लोगों ने बुलाया था ना मुझे। हम देखते हैं कि किन्हैन आता है इसके पास, कह रहा था कि हाँ ये मेरा दोस्त है लेनी, जिसे प्लेन खरीदना था। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि हेलो मिस्टर लेन। अब हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अरे ये रहा जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है ना एयरक्राफ्ट का, ये रहा। अब हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अच्छा तो क्या ये स्टॉक वगैरह में है। अब हम देखते हैं लेनी से क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो लड़का कह रहा होता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, वैसे थोड़ा टाइम लगेगा, चिंता मत करो। वो कहने लगता है कि देखो हमें ना प्रोसीजर के लिए चाइना पे जाना पड़ता है, लाइक चाइना से अप्रूवल लेना पड़ता है, इसी चक्कर में थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे आप चिंता मत करो। लेनी कह रहा था कि ठीक है तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन दे दो, कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मैं इस पर साइन वगैरह कर दूंगा। अब लेनी सीधा बोल देता है, कह रहा था कि इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे कॉन्टैक्ट दे दो। अब ये बंदा हैरान हो चुका होता है, कह रहा था क्या क्या तुम सीधा खरीदने की बात कर रहे हो। और वो कह रहा था कि देखो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सीधा खरीद लोगे, इसलिए मैं खाली इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, मैं कॉन्टैक्ट पेपर लेके नहीं आया। फिलहाल लेनी का दोस्त कह रहा था कि देखा मुझे पता था, तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ब्रदर लेनी इतने अमीर है, इसीलिए तो ये तुमसे सीधा खरीद रहे हैं। ये पर्सन कह रहा था कि हाँ ठीक है मैं अभी थोड़ी देर में कॉन्ट्रैक्ट पेपर डिलीवर करवाता हूँ, ठीक है। लेनी कह रहा था कि ओके ओके। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा था कि अरे गाइस देखो देखो ब्रदर लेन, ब्रदर केन, देखो हमें कुछ जाने पहचाने चेहरे नज़र आ रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं साइड में, नीचे की साइड में हमें जाओमाओ और उसकी टीम दिखाई दे रही होती है, वही चारों लोग। फिलहाल हम देखते हैं जाओमा जो कि अजीब से गरीब शक्ल बना के आ रहा होता है, मतलब इसके मुंह पे हमेशा क्या ही बोलूँ मैं, 12 बजे होते हैं। लेनी पूछने लगता है कि तो तुम लोग इस पर्सन को जानते हो। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन दूसरा दोस्त बोलने लगता है कि हाँ ये वही तो है चारों लोग। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि ये 4 अमीरजादे यानसू के। हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अरे ये तो जाओ माओ है। अब हम देखते हैं लेनी ये से देख के पहचान चुका होता है।
हम देखते हैं एक जो जाओमा होता है वो एक पर्सन से पूछ रहा होता है, वेटर से, कि किन्हैन कहाँ पर है। वो कह रहा था कि ऊपर की साइड है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे देखता है, कह रहा था कि ओह किन्हैन ऊपर है, चलो चलते हैं इसके पास और ज़रा उसे हाय हेलो करके आते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग ऊपर की तरफ आने लगते हैं। वो कह रहा होता है कि एक पर्सन बोलने लगता है कि ओह मुझे लगता है ना कि यहाँ पे फाइट वगैरह होने वाली है। दूसरा पर्सन बोलने लगता है कि यार इन लोगों का तो रोज का है, ऐसे ही करते रहते हैं ये। फिलहाल हम देखते हैं किन्हैन भी इसके पास आ चुका होता है, कह रहा होता है कि ओह तुम 2 दिन तक नहीं आए, मुझे लगा कि तुम आओगे नहीं। हम देखते हैं जाओमा कह रहा था है कि अरे यार, इवेंट वैसे भी साल में एक बार होता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना आऊँ बताओ। हम देखते हैं वो यही सब बातें कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लिनी को देखता है, क्योंकि लिनी मतलब सेब वगैरह खा रहा होता है और इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा होता। तभी हम देखते हैं जाओमा पूछ रहा होता है कि किन्हैन आखिर तुम्हारे दोस्त के साथ में क्या हुआ है, क्या ये मेरे को जानता नहीं है क्या, या फिर खड़े होकर रेस्पेक्टफुली बातें करे। हम देखते हैं वो इस यही सब चिल्ला रहा होता है, बट हम देखते हैं कि अभी भी लेनी कुछ नहीं सुनता उसकी बात। फिलहाल हम देखते हैं किन्हैन कह रहा था है कि अरे ये लेनी है, लेनी जिसने तुम्हें अभी 100 बिलियन की बैट में हराया था, भूल गए क्या, जैसे तुम हरा नहीं पाए थे। अब हम देखते हैं जो किन्हैन होता है ना वो थोड़ा गुस्से में बता रहा होता है लेनी के बारे में। अब जैसी लेनी के बारे में ये लोग सुनते हैं ना कि ये लेनी है, तीनों चारों जो कि सॉक्ड हो चुके होते हैं, कह रहे थे क्या लेनी है ये। फिलहाल हम देखते हैं सनी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो उसके पास आता है, कह रहा था कि डूड देखो अच्छा हुआ तुमने हमें उस टाइम पे हरा दिया और तुम यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हो, बताओ जरा। हम देखते हैं लेनी का कंधा पकड़ लेता है वो हाथ से। तभी हम देखते हैं जो सनी होता है वो इससे कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम चंगाई के अंदर आराम से रह सकते हो और हम तुम्हें आएंगे भी नहीं छेड़, मतलब तो हम तुम्हें टच करने के लिए भी नहीं आएंगे, बताओ जरा। अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखा रहा होता है, बट हम देखते हैं जो सायु होती है वो कह रही होती है कि ओह शिट ब्रदर किन, आखिर ये लोग फाइट क्यों कर रहे हैं, आखिर ये क्या चाहते हैं। अब हम देखते हैं किनैन कह रहा होता है कि सनी सुन लो, मेरा जो भाई है ना वो बहुत गुस्से वाला है, अगर उसे गुस्सा आ गया फिर तुम बचोगे नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम क्या मुझे धमकी दे रहे हो, वैसे भी मुझे पता है जो गू बॉस है ना वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। बट हम देखते हैं लेनी उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के ही मोड़ देता है, और हम देखते हैं उसका सर जो कि डेस्क में दे के मारता है। फिलहाल हम देखते हैं उसका सर डेस्क ज़मीन पे दे के मारता है, और भाई हम देखते हैं लेनी जो कि एक चम्मच उठाता है और चम्मच उठा के ना उसकी आँख की तरफ चम्मच लेकर चला जाता है। अब वो बोल रहा था कि हाँ अब बता, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे को ऐसे ही रिएक्ट कर रहा हूँ। हम देखते हैं लेनी इससे क्वेश्चन पूछने लगता है, कह रहा होता है कि अब बता तू क्या चाहता है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी आँख फोड़ने के लिए कोशिश कर रहा होता है, बट हम देखते हैं वो बंदा हैरान हो चुका होता है, कह रहा होता है कि देखो अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो मेरी फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ तुम्हें, अगर तुमने मुझे हिम्मत करी टच करने की तो। लेनी कह रहा था कि अरे तू कैसे गीदड़ है बे, धमकियाँ दे रहा है फालतू की। हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि अच्छा तेरे से कुछ भी नहीं होगा तो अपनी फैमिली को बुलाएगा। फिलहाल हम देखते हैं जाओ भी चिल्ला रहा था, कह रहा था कि आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो ये बताओ जरा। लेनी कह रहा था कि ओह चुप हो जा तू, तुझे क्या लगता है मैं तेरे से डरूंगा। हम देखते हैं लेनी उसे एक लात दे के मारता है और भाई वो भी बंदा दूर जाके गिरता है। फिलहाल जाओमा जाके ज़मीन पे पड़ा होता है। अब वो कह रहा था कि आई मेरी कमर टूट गई रे। अब भाई उसकी कमर वगैरह चटक चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे फाइट वगैरह हो रही होती है। एक पर्सन क्या होता है क्या ये सच में रियल फाइट हो रही है या फिर ऐसी नाटक चल रहा है। अब भाई हम देखते हैं जो कि गू होता है ना वो कह रहा होता है कि सनी देखो लिन सनी को छोड़ दो ठीक है, अभी कल इवेंट है ठीक है, तो कल हम लोग रिंग के अंदर मैच करेंगे ठीक है, हम दोनों बहुत फाइट करेंगे, बताओ कैसा है। लिनी कह रहा था कि ओके ठीक है मैंने छोड़ दिया तुम्हारे भाई को, ठीक है चिंता मत करो। अब हम देखते हैं लिनी उसे छोड़ देता है और कह रहा था कि ठीक है ले जाओ ऐसे ही इस बच्चे को ले जाओ। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि चलो गाइस चलते हैं हमारा काम हो गया। तभी जामा बोलने लगता है कि अरे बॉस गू आखिर आपने उन लोगों को सबक क्यों नहीं सिखाया बताओ जरा। अब ये मतलब बॉस गू पे ना थोड़ा बोल रहा होता है, बट हम देखते हैं वो बंदा बोलने लगता है कि अरे तुम चिंता मत करो, वैसे भी वो बंदे हैं ना उसे कोई ना कोई तो सबक सिखाई देगा। तभी वो बोलने लगता है कि देखो तुम लोग ठीक हो ना वैसे। अब ये जो गू होता है वो इससे पूछ रहा होता है, ये बंदा बोलने लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन मैं उसे हरा नहीं पाया। अब ये बंदा जो कि सनी होता है ये बोल रहा होता है कि मैं उसे हरा नहीं पाया। फिलहाल हम देखते हैं गू कह रहा होता है कि देखो तुम चिंता मत करो, उसने कुछ ना कुछ ट्रेनिंग वगैरह कर रखी है ठीक है, बट तुम चिंता मत करो मैं हूँ ना, कल मैं उसे सबक सिखाऊंगा और मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा ठीक है, फिर तुम जो करना है करते रहना उसके साथ में। अब हम देखते हैं लेनी बाहर की तरफ आ चुका होता है रेस्टोरेंट के, मतलब उस बाहर से। फिलहाल वो बंदा कह रहा होता है कि ब्रदर लिन देखो आप ना बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। अब वो बोलने लगता है कि देखो जो गू है ना वो काफ़ी ख़तरनाक बंदा है, लाइक वो दो चीज़ से काफ़ी आगे रहा है, एक तो गेम में और एक फाइटिंग वगैरह में। तभी किन्हान भी बोलने लगता है कि हाँ लिनी देखो मैं जानता हूँ तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो और तुम काफ़ी अच्छे फाइटिंग वगैरह कर लेते हो, लेकिन तुम्हें ना इस समय ध्यानपूर्वक रहना पड़ेगा, मतलब केयरफुली रहना पड़ेगा। लिनी कह रहा होता है कि हाँ मेरे पास ना कुछ और भी प्लान है, तुम चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं लिनी का फ़ोन बज रहा होता है, लिनी अपने फ़ोन जेब में हाथ डालता है और फ़ोन निकाल रहा होता है। तभी सामने से आवाज़ आ रही होती है कि देखो मैं ना वीए फैमिली की बड़ी बेटी बात कर रही हूँ। और वो बोलने लगती है कि देखो मुझे पता है कि तुम भी यावान आइसलैंड के अंदर हो, तो क्या तुम मुझसे मिल सकते हो,
मैं इसी होटल में हूँ, रूम नंबर 16-16 में। लेनी कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं आता हूँ। हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो यैन देखो तुम ना इन दोनों को घर छोड़ देना, ठीक है? मुझे कुछ काम है तो मैं आऊँगा बाद में। अब हम देखते हैं जो यैन होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है। किनहैन सॉरी। फिलहाल वो बोल रहा होता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो मैं छोड़ दूँगा। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि वो जो लड़की होती है ना वो उसी होटल रूम में बैठी होती है और वो वेट कर रही होती है लेनी का। फिलहाल उसका भाई कह रहा होता है कि बहन तुम्हें क्या लगता है कि लेनी आएगा? अगर वो नहीं माना फिर तुम क्या करोगी बताओ? तुम उसे कैसे होल्ड करोगी? अब ये बंदा जो कि इसका भाई होता है वो थोड़ा परेशान हो रहा होता है। उसकी बहन कह रही होती है कि अरे तुम चिंता मत करो, वैसे भी मिस्टर लिन आने वाले हैं तो तुम जा सकते हो यहाँ से, तुम अभी जाओ। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब वो ये बोल के ना मतलब जाने लगता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि अगर लिन्नी नहीं माना फिर क्या मुझे वो करना पड़ेगा? अब भाई ये क्या करने के बारे में बात कर रही है? खैर वो कह रही होती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस एज में तो मैं कर ही सकती हूँ। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक हो रही होती है। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही होती है लिन्नी के सामने। कह रही होती है कि हेलो मेरा नाम ना वरदाना है। अब वो कह रही थी कि देखो मिस्टर लिन मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी है तो नाइस टू मीट यू। अब वो लिनी से हाय हेलो कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वो कह रही थी कि हेलो ये लो ये ना हमारे घर की चाय है, ठीक है? तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप इसका टेस्ट वगैरह करके बताओ। अब इस चाय के अंदर ना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। फिलहाल वो कह रही थी कि देखो मैंने आपकी कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। वो कह रही थी कि लॉन्गसिंग टेक्नोलॉजी जो कि आप लोग चिप वगैरह बना रहे हो, है ना? वो कहने लगती है कि देखो हमने हमें ना एक आपके साथ कोऑपरेट करवाना है, लाइक एक कॉपरेशन करना है, तो क्या मेरे को इसी सिलसिले में बात करनी थी, तो क्या आप एग्री करते हो उसके लिए? लिनी कह रहा होता है कि अच्छा किस टाइप का कॉपरेशन, और वैसे भी जो लिंगियन ग्रुप है ना वो इतना छोटा नहीं है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है? तो मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे साथ कोई बातें करनी ठीक है। वो लिनी कह रहा होता है कि देखो लॉन्गसिंग बिजनेस एक अलग बिजनेस है, ठीक है? तो यूज़लेस है इसके बारे में बात करना। अब वो लड़की कह रही होती है कि नहीं देखो हमारी जो फैमिली है ना वो आपके साथ में मिलके बायोलॉजी लैब बनाना चाहती है। अब वो मेन मुद्दे की बात पे आती है। वो कह रही थी कि देखो हम चाहते हैं ना कि आप हमारी मदद करो, और जो कॉपरेट होगा ना वो 50-50% होगा दोनों के बीच में, इसीलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? लिनी कह रहा होता है कि अच्छा मुझे याद है कि मैंने तुम लोग को ऑलरेडी मना कर दिया था, कि मैंने आप लोग को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है? तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता। अब हम देखते हैं वो लड़की उसे देख रही होती है। थोड़ी देर के बाद अब वो लड़की ना कुछ अजीब हरकतें करने लगती है, लाइक लेनी के हाथ पे हाथ रखने लगती है और कह रही होती है कि देखो मिस्टर लिन देखो, मुझे पता है कि आप मेरी रिक्वेस्ट थोड़ी इतनी बड़ी भी नहीं है। वो कह रही होती है कि देखो लेकिन मिस्टर लिन मैं आपको ना सेटिस्फाई कर सकती हूँ, आप चिंता मत करो। वो अपना हाथ लेनी के हाथ के ऊपर रख रही होती है। लेनी कह रहा होता है कि हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है इससे? अब वो कह रही होती है कि देखो मतलब कुछ भी नहीं है, देखो मैं चाहती हूँ कि तुम बस मेरे साथ रहो। वो कह रही थी कि आई बिलीव कि ये फीलिंग काफ़ी अच्छी होगी। अब वो खड़ी हो जाती है। हम देखते हैं उसने अपनी ड्रेस वगैरह सारी उतार रखी होती है। अब थोड़ी देर के बाद उसने अपना ड्रेस वगैरह सब उतार देती है वो। अब लिनी ये देख के ना बहुत ज़्यादा डर जाता है और शॉक्ड हो जाता है। कह रहा होता है क्या? ये क्या हो रहा है? वो थोड़ा हड़बड़ाने भी लगता है। कह रहा होता है कि अरे देखो मैं मानता हूँ तुम्हारी शक्ल अच्छी है, बॉडी भी अच्छी है, लेकिन तुम इतना अट्रैक्ट नहीं करती मुझे, ठीक है? अब लिनी उठती है जाने लगता है। बट हम देखते हैं वो लड़की ये देख रही होती है। लिनी कह रहा होता है कि देखो तुम्हारे से अच्छा ना मेरी वाइफ है, ठीक है? तो मैं जा रहा हूँ। अब लिनी ये बोल के जाने लगता है। बट हम देखते हैं वो लड़की ना उसका हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है कि अरे मिस्टर लिन आप सुनो तो सही। अब वो ना अजीबो-गरीब हरकतें करने लगती है। वो कह रही थी कि देखो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी है मेरे से? अब हम देखते हैं वो अपना हाथ, जो लिनी का हाथ होता है वो अपने बूब्स को दबा देती है और वो कह रही थी कि बताओ। अब भाई ये करके ना लाइक क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे हग भी कर लेती है। कह रही थी कि आई थिंक देखो मिस्टर लिन आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हो, है ना? है ना? अब वो हग भी कर लेती है लिनी को। बट हम देखते हैं लिनी कह रहा होता है कि दूर हटो मेरे से। लेनी उसे दूर कर देता है। वो कह रहा था कि मुझे लगता है ना तुम्हें ना हॉस्पिटल जाके अपने आप को चेक कराना चाहिए, ठीक है? अब लेनी ये बोल के जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो लड़की बस देख ही रही होती है इसे। अब लेनी जा चुका होता है, दरवाज़ा बंद कर देता है। फिलहाल ये लड़की सोच रही होती है कि भाई अब मैं क्या करूँ? मैंने तो ये सब भी कर दिया लेकिन स्टिल लेनी ने मेरे को भाव नहीं दिया। भाई लेनी ऐसे भाव नहीं देता। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की अपने दादाजी को कॉल लगा रही होती है। कह रही थी कि हेलो दादाजी देखो वो सब चीज़ें नहीं हुई, लेनी ने मना कर दिया। अब हम देखते हैं उसके दादाजी कह रहे थे कि ठीक है तुम चिंता मत करो। अब वो कुछ और प्लान वगैरह बता रहे होते हैं। कह रहे थे कि ठीक है फिर तुम ये सब करना, ठीक है? उसकी जो लड़की होती है वो कह रही थी कि ठीक है दादाजी मैं समझ गई थी मुझे क्या करना है। भाई मतलब इसके दादाजी भी मिले हुए हैं ये सब कराने के लिए। खैर मैं क्या ही बोलूँ। फिलहाल लेनी बाहर की तरफ आ जाता है। वो कह रहा होता है कि यार ये लड़की सच में अपनी बॉडी देना चाह रही थी मेरे को, कसम से। आखिर इनका क्या बिजनेस हो सकता है, और क्या इनके लिए कोई ये कॉपरेशन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अब लेनी यही सोच रहा होता है कि भाई एक लड़की की बॉडी ज़्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट यहाँ पे तो वो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है उसके लिए। वो कह रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे ये फैमिली ना इसके आगे भी और ज़्यादा करेगी कोशिश कि ये प्रोजेक्ट हो जाए। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो कि एक रूम की तरफ आ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं ये जैंग होता है और वो कुछ दोस्तों के साथ में आया होता है। फिलहाल ये दोस्त ना लेनी को सबक सिखाने के लिए आए होते हैं। ये बंदा कह रहा था कि मिस्टर जैंग तो बताओ वो बंदा कहाँ पर है जिसने आपको ये सब किया? बताओ ज़रा, मैं उसे ना सबक सिखाऊँगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा।
तभी हम देखते हैं वो बंदा बोलने लगता है कि अरे पता नहीं वो बंदा है कहाँ, और मुझे तो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं मिल रही, आखिर ये दोनों है कहाँ। अब हम देखते हैं वो पर्सन बोलने लगता है कि अरे मुझे लगता है कि तुम्हारी किस टाइप की गर्लफ्रेंड है, कहीं वो उसके साथ तो नहीं है। वैसे तुम्हारी कैसी गर्लफ्रेंड है यार, बहुत सारे लोगों के साथ रह रही है, बताओ तुम सच में अच्छे बॉयफ्रेंड नहीं हो। फिलहाल वो पर्सन बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है, वैसे भी उसे आने दो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अब हम देखते हैं वो पर्सन हँस रहा होता है, कह रहा था कि हाँ 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 चलो ठीक है, फिर हम दोनों साथ में मिलके उसके सबक सिखाएंगे। अब यहाँ पे ये लोग ना रिवेंज लेने की बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद ये बंदा आता है, गेट ओपन करता है, फटाफट पासवर्ड वगैरह डालने लगता है। अब हम देखते हैं ये उसी रूम में आया होता है जहाँ पर वो जो होस्ट यान होती है वो रहती है, मतलब ये दोनों साथ में रहते हैं ना। फिलहाल ये दरवाज़ा ओपन कर लेता है, अब फटाफट अंदर की तरफ आता है। अब वो कह रहा होता है कि आखिर वो लड़की है तो है कहाँ, ये कहाँ है। फिलहाल उसका दोस्त भी कह रहा होता है कि मुझे लगता है ना कि वो सबके सब कहाँ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर कहीं वो चले तो नहीं गए। अभी पर्सन ना कह रहा होता है कि देखो मैंने रूम तो बुक किया था और मैंने देखा है कि उसने अभी तक चेकआउट नहीं किया, ठीक है, तो कहीं वो उस पर्सन के साथ में तो नहीं। अभी बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की पीछे ही आ चुकी होती है, वो कह रही थी कि अरे तुम लोग आखिर मेरे रूम में क्या कर रहे हो। अभी होस्ट यान इसके पीछे ठीक आ चुकी होती है, वो कह रही थी कि आखिर तुम लोग इतने सारे लोग मेरे रूम में क्या कर रहे हो। फिलहाल वो पूछ रहा होता है कि तो बताओ आखिर वो आदमी कहाँ है। अब जैंग उससे क्वेश्चन कर रहा होता है कि आखिर वो आदमी कहाँ है। फिलहाल वो लड़की आती है, सोफे पर अपना बैग रखती है, कह रही थी कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेनी से मतलब है, बताओ। अब हम देखते हैं वो लड़की आके बैठती है, कह रही थी कि तो बताओ तुम क्या चाहते हो मेरे से। फिलहाल वो बंदा इसके पास आके कह रहा होता है कि तो बताओ वो लड़का कहाँ है, वो आदमी कहाँ है। उसने ना मुझे मारा था, तो मैं क्या लगता है कि मैं उसे आसानी से जाने दूंगा ऐसे ही। अभी बंदा बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है, वैसे भी मैं बता दूं उसने नहीं मारा था, उसके दोस्त ने मारा था, ठीक है, तो तुम उस पर्सन को ढूंढो, उसे मत ढूंढो। फिलहाल ये बंदा बोल रहा होता है कि कह रहा होता है कि देखो तुम अभी भी उसे डिफेंड कर रही हो, आखिर तुम कैसी लड़की हो, बताओ जरा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड पिट चुका और तुम उसको साथ दे रही हो। फिलहाल ये लड़की कह रही थी कि ठीक है, वैसे मैं बता दूं हम दोनों अभी दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम दुश्मन बनने के लिए मजबूर कर रहे हो मुझे। तभी उसका दोस्त भी बोलने लगता है, वो जो जैंग का दोस्त होता है, वो कह रहा होता है कि भाभी मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ बता दो कि लिनिक है कहाँ पर, ठीक है, नहीं तो हम लोग जाएंगे नहीं। अब वो बोल रहा होता है कि देखो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए या फिर डिफ़िकल्टीज़ आए, ठीक है, हम लोग के रहते हुए यहाँ पे, तो मैं बस चाहता हूँ कि तुम बस बता दो। अभी लड़की खड़ी होती हुई कह रही थी कि ठीक है फिर मैं बताती हूँ, मैं लेकर चल देता हूँ मैं वहाँ पर। अब हम देखते हैं ये लड़की लिनी के घर पे रूम में की तरफ जा रही होती है। अब थोड़ी देर के बाद लिनी के रूम के पास जाने के बाद नॉक नॉक कर रही होती है। अब लिनी दरवाज़ा खोलता है, अब वो इन सबको देख रहा होता है। जैसे ही वो देखता है, जैसे दरवाज़ा ओपन करता है, ये सारे बिना उससे पूछे अंदर आ चुके होते हैं तेज़ी से। अब लिनी बस खड़े होकर देख रहा है, कह रहा है भाई ये चल क्या रहा है, इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। एक के बाद एक के बाद एक सब आए जा रहे होते हैं। लिनी दरवाज़ा बंद करता है। अब वो कह रहा था कि अरे आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे रूम पे। लिनी कह रहा था कि देखो आधी रात हुई है और इतने सारे लोग मेरे रूम पे कर क्या रहे हैं, बताओ जरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी वो लड़की होस्ट यानी बोलने लगती है, कह रही होती है कि देखो ये लोग तुमसे मिलने के लिए आए और तुम्हारी रिवेंज लेने के लिए आए, ठीक है, तो मैंने इन लोगों को रोक नहीं पाई तो मैं ही लेकर आई हूँ इन्हें। अभी थोड़े घबराते हुए बोल रही होती है, तभी वो पर्सन बोल रहा होता है कि हाँ गाइस मारो इसे। अभी बंदा सीधा ऑर्डर दे देता है, कह रहा होता है कि मारो इसे। तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लिनी को ये सारे लोग घेर लेते हैं, लिनी बीच में होता है। लिनी कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। लिनी कह रहा था कि ठीक है फिर देखो मैं बता दूं तुम सभी को, जिसने मुझे मारा ना वो कम से कम पिटेगा अच्छी तरह से। लिनी कह रहा था कि ठीक है फिर देखते कौन पहले पहले मेरे को मारता है। ये पर्सन बोल रहा था कि अरे गाइस तुम लोग इसे सबक क्यों नहीं सिखाते, मारो इसे। अब सबके सब बोल रहे होते, ये बंदा बोल रहा था कि मारो इसे। तभी एक पर्सन आता है लिनी के पास, हम देखते हैं वो इसके लिनी को मारने के लिए आ रहा होता है। खैर होशियान भी ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है कि भाई अब लिनी का क्या होगा, बट हम देखते हैं लिनी एक थप्पड़ दे के मारता है, कह रहा था कि चल निकल साइड हो। अब वो एक थप्पड़ दे के मारता है और वो पर्सन जो कि नीचे जाके गिरता है। अब लिनी ये देख रहा होता है। अब जैसे ही उसे थप्पड़ पड़ता है ना, सबके सब हैरान हो चुके होते हैं। ये पर्सन कह रहा होता है कि ओह शिट, ये क्या, ये पर्सन तो बहुत खतरनाक है। लिनी कह रहा था कि हा 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 हा, तो और कौन पिटना चाहेगा मेरे से, बताओ 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 जल्दी बताओ, मेरे पास बहुत टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं है। हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि तो बताओ नेक्स्ट कौन है, किसकी बारी है अगली। अब जैसे ही लिनी ये बोलता है, भाई ये दोनों हैरान हो चुके होते हैं। अब लोग बाग कह रहे थे कि गाइस देखो हम जा रहे हैं, ठीक है, हमें ये नहीं खेलना, ये बहुत डरावना है, ब्रदर फाई देखो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब सबके सब बोल के जाने लगते हैं। तभी बंदा बोल रहा था कि ब्रदर देखो ये हमारी गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने हमारे आदमी को मारा तो अब भूल जाओ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, मेरे को जाने दो यहाँ से। अभी बंदा ना मतलब इसकी सारी नसावगिरी उतर चुकी है। लेनी इसे एक लात दे के मारता, कह रहा था कि अच्छा ये तेरा घर है क्या, क्या सोचता है इसे तू इसे, ये तेरी जगह है जहाँ जब तेरा मन करे, जब तू आए, जब तेरा मन करे, जब तू जाए, है बता जरा इसे, बता जरा मुझे। अब लेनी इससे थोड़ा रूडली बात कर रहा होता है, बट हम देखते हैं वो पर्सन क्या रहता है कि सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत समझ लिया तुम्हें, ठीक है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं पहचानना भूल गया कि इतना बड़ा माउंटेन मेरे ठीक सामने खड़ा है, ये ऐसे कुछ बोल रहा होता है। लेनी क्या रहता है कि हाँ तो बताओ तुम्हें क्या लगा,
वैसे मेरे भाई ने गलत किया तुम्हें मार के? क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? हम देखते हैं लेनी उसे एक लात दे के मारता है जैंग को और बाहर निकाल देता है। कह रहा था कि दफ़ा हो जाए यहाँ से। एक लात इसे मारता है और एक दूसरा लात इस बंदे को मारता है। क्या लेनी इन दोनों को लात मार के भगा देता है। अब ये दोनों काफ़ी दूर जाके गिरते हैं और भाग रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लेनी अपना जो दरवाज़ा है वगैरह सब कुछ बंद कर देता है। तभी लेनी बोलने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम्हें उस पर्सन के अंदर क्या अट्रैक्ट लग रहा है, बताओ ज़रा, ये तो सच में एक घटिया इंसान है। हम देखते हैं वो लड़की जो कि होशियार होती है वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है, मुझे नहीं पता क्यों। फिलहाल थोड़ी देर के बाद वो लेनी को हक कर लेती है और कह रही होती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि यहाँ पे कुछ ही लोग हैं जो कि तुम्हारे साथ कंपटीशन कर सकते हैं। लेनी कह रहा था कि ओह मुझे अच्छा लगा तुमने ये सब बोला। अब फिलहाल भाई इनके मन में कुछ अजीबोगरीबी अजीब चल रहा है। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि देखो मैं यहाँ पर आई हूँ, मतलब मेरे को एक्सक्यूज़ चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी मतलब खुशी हो रही है। अब ये लड़की कह रही होती है कि मेरे को एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए आने का। लेनी कह रहा था कि अरे तुम्हारा वेलकम है, तुम कभी भी इस यहाँ पर आ सकती हो। लेनी भाई फुल चांस दे रहा होता है इसे, और या फिर ये कहो कि फ्लर्ट कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वो लड़की कह रही होती है कि क्या सच में? अब हम देखते हैं वो लड़की ऐसा कुछ कह रही होती है। थोड़ी देर के बाद लेनी उसे हक कर लेता है और ये दोनों भाई मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, लेनी कितनी जल्दी आसानी से एक लड़की को पटा लेता है और हमसे देखो एक लड़की नहीं पट के देती। खैर कोई बात नहीं, अपना अपना स्टाइल है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लेनी उस लड़की को बेड पर लेटा देता है और मतलब भाई बस स्टार्ट हो गया इनका गेम। खैर गेम चल रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो। थोड़ी देर के बाद लेनी उसके कान में गाना गा रहा होता है। अब भाई वो गाना कुछ भी हो सकता है, तुम लोग गैस कर लो यार, क्या ही बोलूँ मैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये लोग काफ़ी रोमांटिक मतलब टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और क्या। थोड़ी देर के बाद रात से दिन हो जाती है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है। फिलहाल हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो चुका होता है और मतलब 12 बज चुके होते हैं। अब लेनी सो के उठता है 12 बजे। फिलहाल वो अकेले सो रहा होता है। अब हम देखते हैं वो जैसे सो के उठता है ना, वो पैसे देख रहा होता है। क्या होता है, क्या पैसे? आखिर ये फर्स्ट टाइम है जैसे किसी ने मेरे को पैसे दिए हो उस सारे कारनामे करने के लिए। अब मैं कौन से कारनामे की बात कर रहा हूँ वो तुम लोग समझदार हो यार, समझ सकते हो। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लेनी रेडी वगैरह हो चुका होता है, गेट ओपन होता है और हम देखते हैं किनहैन आ चुका होता है। अब वो जैसे ही आता है वो कह रहा था कि अरे आखिर आप इतना लेट क्यों उठे। अब वो अपनी पूरी पूरी पलटन के साथ आया होता है। वो पूछ रहा होता है कि तुम आखिर इतना लेट क्यों उठे। थोड़ी देर के बाद वो देखता है, कह रहा होता है कि ओहो सोफे पे ब्लड गिरा हुआ है। अब भाई ये खून के धब्बे को कुछ गलत ही सोच रहे होते हैं। फिलहाल उसका दोस्त भी कह रहा था कि हाँ इधर देखो बाहर भी खून है। अब ये सब बोल रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं ये लोग खुश हो रहे होते हैं, कह रहे थे कि वो हो तो ब्रदर लिन आपने काफ़ी अच्छी टाइम स्पेंड किया है रात में, है ना, है ना, है ना। तभी किन्हान कह रहा होता है कि ओह वाह यहाँ पर तो एक बेड भी है ना। अब भाई लिनी ये सब सारी बातें सुनकर ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो ये जैंग सुयू होती है वो भी कह रही थी कि ब्रदर लिन आप तो सच में बहुत पावरफुल हो। फिलहाल लिनी भी वो किन्हैन भी कह रहा था कि हाँ हाँ। अब लिनी यहाँ पे इरिटेट हो चुका होता है, कह रहा था कि बस करो यार तुम लोग, बहुत हो गया मजाक। अब ये सब लोग भाग रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद लिनी कह रहा होता है कि ठीक है देखो सिली मत बनो, चलो खाना पीना खाते हैं। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये लोग अपने टॉप फ्लोर पे आ चुके होते हैं रेस्टोरेंट के। अब इन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, तो फिर ये लोग मतलब खाने पीने के लिए आ चुके होते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये लोग आके बैठते हैं तसल्ली से और बातें कर रहे होते हैं, थोड़ी बहुत गपशप वगैरह कर रहे होते हैं। हम देखते हैं वेटर के तौर पे 2-3 लड़कियाँ आती हैं। अब वो कह रही होती कि मिस्टर किन क्या फिर हम यहाँ पर बैठ सकते हैं क्या। अब जो किन होता है वो मना कर देता है, कह रहा था कि नहीं नहीं। बट हम देखते हैं वो कह रही थी कि ये हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जब जब आप बोर हो जाओ ना तब हमें कॉल कर देना। वो कह रहा था कि ठीक है, मतलब भाई मैं क्या बोलूँ। फिलहाल वो जो लड़की होती है ना सायू, वो कह रही थी कि ब्रदर लिन मुझे ना आपसे कोई क्वेश्चन करना है। लिनी पूछ रहा होता कि हाँ बोलो। वो कह रही होती कि अभी जो लड़कियां आई है ना 3-4, वो लड़की ना मुझे ऐसे घूरे जा रही थी, पता नहीं जैसे क्या हो गया हो, कहीं उन्हें मेरे ऊपर क्रश वगैरह तो नहीं है ना। अभी लड़की ना अपने ऊपर ही डाउट कर रही है, लाइक उन लड़कियों के ऊपर डाउट कर रही है, कह रही होती कि कहीं उन्हें मेरे ऊपर तो डाउट नहीं है। बट हम देखते हैं दूसरा वाला लड़का बोल रहा होता है जो लिनी का फ्रेंड होता है, कह रहा होता है कि देखो तुम ना हम चारों लड़कियों के साथ में बैठी हुई हो ना, इसलिए वो लोग जेलस हो रही है और कुछ भी नहीं, तो तुम ज़्यादा मत सोचो। बट हम देखते हैं लिनी उसकी टोपी पे एक मुक्का मारता है, लाइक एक हाथ से टपली मारता है। कह रहा होता है कि क्या तुमने कल रात को अच्छे से नींद नहीं ली, बताओ तो सपना देखना बंद करो, चुपचाप खाना पीना खाओ। अब लिनी यहाँ पे थोड़ा मतलब गुस्से में होता है। बट हम देखते हैं लिनी पूछ रहा होता है कि वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पर ना सिप बोट डिनर भी होने वाला है, तो वो कब होगा बताओ। अब वो किन्हैन से पूछ रहा होता है। किन्हैन कहने लगता है कि हाँ वैसे मुझे पता है, वो डिनर पार्टी आज रात 6 बजे से है, ठीक है, और कल 12 बजे तक। वो कहने लगता है कि वो लोग ना आपका वो जो टर्मिनल है ना वैंगचांग टर्मिनल, वो यूज़ करने वाले हैं, मुझे लगता है ना तुम्हें पब्लिसिटी करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती कि हाँ ब्रदर लिन मुझे लगता है ना कि आज हम पॉडकास्ट करेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा लाइव स्ट्रीम वगैरह। लिनी कह रहा था कि ठीक है कर लेना, कोई बात नहीं, वैसे भी अच्छी बात है। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये लोग बीच पे आ चुके होते हैं। वो लड़की कह रही होती है कि ब्रदर लिन देखो जरा ये बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है ना। अब भाई ये लोग मतलब बैकग्राउंड वगैरह देख रहे होते हैं और काफ़ी अच्छा लग भी रहा होता है एक्चुअली में।